श्योपुर कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई के दौरान जहर खाने वाले फरियादी देवेंद्र गोयल की अस्पताल में मौत के बाद जिले भर में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि फरियादी पड़ताल रहा लेकिन मौके पर मौजूद तहसीलदार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और श्योपुर बंद का ऐलान कर सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गया। परिजनों ने शव रखकर धरना दिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। श्योपुर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान न्याय की मांग लेकर पहुंचे देवेंद्र गोयल ने कथित रूप से जहर खा लिया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में तहसीलदार मनीषा मिश्रा पर संवेदनहीनता के आरोप लगे रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि देवेंद्र की हालत बिगड़ने के बावजूद उनसे गंभीरता से नहीं लिया गया और मौके पर मौजूद अधिकारी इसे ड्रामा बताते रहे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शहर में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों, समाजवादियों और स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के परिजन सब सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर समय रहते फरियादी की बात सुनी जाती और तुरंत मदद मिलती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। मामले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अधिकारियों की संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। देवेंद्र गोयल जी कलेक्ट्रेट में अपनी समस्याओं को लेकर गए थे। वहाँ वो तहसीलदार मनीषा मिश्रा से मिले। उन्होंने कहा मैडम मैं परेशान हूँ, मेरी समस्याओं का समाधान करो, नहीं तो मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी जहर खा के। उन्होंने जहर खा लिया। उन्होंने यदि कहा हाँ ठीक है जहर खाओ तो खा लो, तुम्हारी समस्या नहीं सुनेगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता। वहाँ से निकल के उन्होंने जहर खा लिया। फिर वहाँ बैठे लोगों ने कुछ कहा मैडम, उन्होंने कुछ खा लिया तब बाहर आई वो और आकर कहा ये नाटक कर रहा है, कहाँ है इस पे पॉलीथीन, कहाँ है बोतल, कहाँ है, ऐसे करके और उसको तुरंत संवेदना दिखाते हुए अस्पताल भेजने की बजाय उन्होंने ये कहा कि ये नाटक कर रहा है। कलेक्टर मैडम वहाँ उपस्थित थी, उनसे मिलने नहीं दिया। उनको कहा कि कलेक्टर साहब यहाँ है ही नहीं है। तो ये संवेदना शून्य व्यक्तित्व, ऐसे निकृष्ट अधिकारी होना अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है। इस ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई होना चाहिए। अभी उस व्यक्ति को उसके बाद अस्पताल लाए, मैंने उनकी पीड़ा देखी है, मैं उनके साथ रहा, एम्बुलेंस की व्यवस्था की। तब तक उनको चूँकि ऐसी घटना होती है तो उपचार के लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। उन पर नहीं थी तो बेंजामिन का आयुष्मान ले आओ। बहन जी जब तक आयुष्मान लेने आई। मेरा इंद्रवान नाम है। आपस में लड़ गए, रेता गिट्टी का विवाद था। विष्णु दुबे करके है कोई, उसने गोली मारी, फौजी से रिटायर है। गोली 2 लोगों को लगी है। मेरा भाई है सतवान, उसको लगी 2 गोली। एक दामाद है, उसको लगी 3-4 गोली। आपसी थोड़ा सा रेता गिट्टी का जरा सा विवाद है, बाकी पीछे दवाद की। ये जो घटना हुई है बहुत दुखद और पूरी संवेदना नीचे करो थोड़ा सा INS। दूसरा जो मांगे हैं तो अभी जो तात्कालिक सहायता हो सकती थी वो रेड क्रॉस से हम लोगों ने उपलब्ध कराई है और बाकी अधिक सहायता के लिए प्रशासन मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी प्रस्ताव भेजेगा। और अभी जो अग्रवाल समाज है उन्होंने भी घोषणा की है, मतलब इस दुख की घड़ी में हम सभी परिवार के साथ में हैं और अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं। जो उनके परिवार का बच्चा है उसके लिए भी नौकरी का हम बंदोबस्त किया जा रहा है। और जहाँ तक जो तहसीलदार के प्रति है तो वो भी जो जिला स्तर से संभव है तो प्रस्ताव कमिश्नर सर क्या पूरे मामले में जांच वगैरह भी कराई जाएगी कि उनको ये कदम उठाना पड़ा? मैडम प्रारंभिक तौर पर तहसीलदार के अलावा आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई आपके स्तर पर? अभी तो उनको उस पद से हम लोगों ने हटा दिया है और प्रस्ताव भेज रहे हैं, बाकी जांच भी करा रहे हैं। आगे ऐसा ना हो मैडम, इसके लिए कुछ आप अपील प्रशासन से? पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए एक तो जो मैं हर जनसुनवाई में निर्देश भी दे रही हूँ और उसके प्रति हम लोग और भी स्ट्रिक्ट तरीके से काम करेंगे कि जो भी आवेदक है जो जनसुनवाई में आ रहे हैं तो उसका निराकरण हम लोग अगली जनसुनवाई के पहले जो भी उचित निराकरण है उसको हम लोग कर दें और किसी भी आवेदक को दूसरी बार ना। जो मृतक गोयल साहब है
देवेंद्र जी कई दिनों से प्रशासन का चक्कर लगा रहा था और कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में तीसरी बार वो गया था। अपनी समस्या को लेके तहसीलदार मैडम से कह रहा था मिश्रा से, मुझे कलेक्टर महोदय से मिला दो, मेरी समस्या है। तो तहसीलदार मिश्रा ने झूठ बोल के कहा कि यहाँ कलेक्टर महोदय नहीं है, जबकि चैम्बर में कलेक्टर महोदय 5 बजे तक बैठी थी, मैं भी कलेक्ट्रेट में था। ऐसी स्थिति में मजबूर होके मृतक ने आत्महत्या की। आज यहाँ आंदोलन धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ कलेक्टर आया और सभी प्रतिनिधि थे। कोई न्यायवादी बात नहीं थी, केवल झूठा साचा है। पहले भी किसान आत्महत्या की तो प्रशासन की सरकार ने झूठ बोली कि हम आपको 15 लाख रुपये दिलाएंगे, वो झूठ बोला था, नौकरी की झूठ बोली थी। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ महाराजपुरा पटरी रोड पे ये आरोपी और मृतक इन दोनों की कुछ फड़ थी, रेत या गिट्टी वगैरह की। इस पे इनका कुछ रेत को डालने पे या किसी और बात पे इनका विवाद हुआ। उस विवाद पर से जो है आरोपी पक्ष ने मृतक और उसके ससुर दोनों पर पिस्टल से गोली चलाई है, ऐसा उन लोगों ने बताया है। उसमें जो दामाद है भोला, उसकी मृत्यु हुई है और जो ससुर है सत्यभान, वो इलाजरत है। आरोपी विष्णु दुबे और उसके और साथी हैं, उसके परिवार के लोग, उनकी तलाश में पुलिस पार्टियां रवाना हुई। अभी इतनी जानकारी नहीं।